अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज़ कमर और आप देख रहे हैं ग्लोबल रेवोल्यूशन। आज की हम इस वीडियो में जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, अनिरुद्धाचार्य पंडित जो हिंदुओं के हैं वो कहते हैं कि जैसे मियाँ बीवी की मोहब्बत आपस में होती है, अगर मियाँ जो है वो बीवी की बात माने तो बीवी कहती है मेरा मियाँ बहुत अच्छा है, मेरा शोहर बहुत अच्छा है। और इसी तरह अगर पति जो है वो बीवी की बात माने तो पति अच्छा, अगर बीवी जो है वो पति की बात माने तो बीवी अच्छी है। इसको ही वो भगवान की तरफ लेके जाता है कि अगर भगवान की बात अगर हम माने तो फिर क्या होगा। इसको डॉक्टर इसरार अहमद ने हिंदुओं के और मुसलमानों के दरमियान जो फ़र्क है उसको वाज़ह किया है कि अल्लाह ताला जो है अपने मखलूक से बनाई हुई इंसान जो है उससे कितनी मोहब्बत करता है, उसको बयान करते हैं। और चलते हैं मज़ीद वक़्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ। एक पति और एक पत्नी। पति बोला पत्नी से कि तुम हमारे हिसाब से चलो। पत्नी बोली ठीक है, हम आपके हिसाब से चलेंगे। पति बोला मेरे हिसाब से चलो। पत्नी बोली जी आपके हिसाब से चलेंगे। अब ये बताओ, पति बोला तुम मेरे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है मैं आपके हिसाब से चलूंगी। अब आपको ये बताना है इन पति पत्नी में प्रेम किसके पास है? जोर से, जोर से। पति बोला कि तुम मेरे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है मैं आपके हिसाब से चलती हूं। अब इन दोनों में प्रेम किसके पास है? कौन प्रेमी है, पति या पत्नी? जोर से, जोर से, जोर से। एक पत्नी बोली अपने पति से कि आप मेरे हिसाब से चलो। पति बोला ठीक है हम आपके हिसाब से चलते हैं। अब बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? जोर से सब बोलो। हाँ, कौन प्रेम? प्रेम किसके पास है? जो अपने हिसाब से चला रहा है वो प्रेमी है, या जो सामने वाले के हिसाब से चल रहा है वो प्रेमी है? जो आपको अपने हिसाब से चलाए वो स्वार्थी है, क्योंकि वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वो कौन है? स्वार्थ अपने हिसाब से चलाता है। और जहां अपना कोई हिसाब ही ना रहे, आपके ही हिसाब से, आपके ही हिसाब से चलेंगे, जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपकी खुशी। जहां अपना कोई हिसाब ना हो, आपकी खुशी ही मेरी खुशी हो, ये विशुद्ध प्रेम है। जहां मेरा कोई हिसाब किताब। तो प्रेम कैसा है? गोपियां भगवान से क्या चाहती हैं? कुछ भी नहीं, केवल उनकी याद में रोती हैं, केवल उनका दर्शन चाहती हैं। और दर्शन भी चाहती हैं तो दर्शन तो मथुरा से वृंदावन बहुत दूर नहीं है, जाके करे आए दर्शन। नहीं, यदि मेरा कृष्ण मेरे बिना खुश है तो मैं जाकर के उसे दुखी नहीं करना चाहती। वो खुश है तो उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। तत्सुखी सुखित्वम, ये प्रेम है। प्रेम बहुत गहरी बात है मेरी माँ। प्रेम से गहरा कुछ भी नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां लेने का मन नहीं होता, वहां सब कुछ देने का मन होता है। जहां प्रेम होता है वहां पाने का मन नहीं होता, वहां खोने का मन होता है। जहां प्रेम होता है वहां लूटने का मन नहीं होता, वहां लुटाने का मन होता है। आप भगवान के पास जाते हैं, कुछ मांगते हैं, वो आपका प्रेम नहीं है, वो आपका स्वार्थ है। प्रेम जहां होगा वहां कोई डिमांड नहीं होगी, सिंपल। जहां प्रेम है वहां कोई चाह नहीं, इच्छा। जहां इच्छा है मतलब स्वार्थ है। तो जब भगवान से आप प्रेम करते हैं तो भगवान से भी आप कोई इच्छा रखते हैं
आपके और भगवान के बीच में इच्छा का पर्दा होता है, ये इच्छा का पर्दा हटाइए। गोपियों की कोई इच्छा नहीं थी, निष्काम प्रेम है। मेरा मालिक अल्लाह, मेरा राज़िक अल्लाह, मेरा मुहाफिज अल्लाह, मेरा मददगार बेशक। अल्लाह, मेरा पुष्टपनाह अल्लाह, मेरा दोस्त अल्लाह। ये दोस्ती है अल्लाह की जो लुब्बे लुबाब है, हासिल है ईमान का। इसी का नाम विलायत है। औलिया अल्लाह के सरों पर सींग नहीं होते। जिसके दिल में ईमान रासिख हो चुका हो वही अल्लाह का वली है। जिसे अल्लाह पर यकीन हो चुका है वही अल्लाह का वली है। जिसे यकीन है अल्लाह मेरे साथ है, मेरा मददगार, मेरा पुष्पनाह, मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा महबूब, मेरा मुहिब। अल्लाह अहले ईमान से मोहब्बत करता है। वल्लाहु युहिब्बुस सादिकीन। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह मोहब्बत करने वाला, अहले ईमान महबूब, और अहले ईमान मोहब्बत करने वाले अल्लाह महबूब। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। आप तसव्वुर कीजिए, जिसे ये रिश्ते ईमान या रिश्ते विलायत हासिल हो जाए, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, अल्लाह के दोस्तों के लिए न कोई खौफ है न कोई हुज़्न है। और मैं बयान कर चुका था, खौफ और हुज़्न के खात्मे ही का नाम अमन है। ज़वाल खौफ, ज़वाल हुज़्न। ये खौफ और हुज़्न क्यों आते हैं बार बार? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, दोनों आ गए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर वही दो। वो क्यों है? खौफ होता है किसी मुस्तकबिल की बात का, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये नुकसान ना पहुंच जाए, ये तकलीफ ना हो, ये गजन ना आ जाए। खौफ है मुस्तकबिल से। हुज़्न है ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये मेरा फला चीज मेरे हाथ से जाती रही है, फला मौका निकल गया। अब बैठे हुए हैं अंदर ही अंदर कोड़ रहे हैं, सदमा है और रंज है। और जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो जानता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर लिकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। इस जमीन में या तुम्हारी जानों में कोई तकलीफ, कोई मुसीबत नहीं आ सकती सिवाय उसके कि जो अल्लाह ने लिख दी हो, इससे पहले कि वो जाहिर हो। जिसको ये हकीकत मालूम हो गई उसको ये तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए। जो चीज छिन जाए, जाती रहे, छूट जाए, उस पर अफसोस न करो। किसने छीनी? दोस्त ने, अल्लाह ने। दोस्त के फैसले पर शिकायत। दोस्ती को बट्टा लगा रहे हो, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। अगर दोस्ती है तो फिर तो तुम्हें गर्दन झुकानी चाहिए कि हर चे साकी हमारे तैन अल्ताफस, जो भी मेरा साकी मेरे प्याले में डाल दे उसका करम, जो उसकी तरफ से आए उस पर कोई रंज नहीं, कोई सदमा नहीं, कोई गम नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। और जो होगा वो उसके इज़्न के बगैर नहीं होगा, और उसका इज़्न होगा तो यकीनन मेरे लिए खैर ही खैर है। चाहे वो नागवार शय हो, बज़ाहिर मुझे अच्छी ना लग रही हो, मेरी शॉर्ट साइटेडनेस में मुझे वो नजर आ रही है कि मेरे लिए बुरी है, लेकिन कुरान ने कहा है आसान तकरहू शयन व हुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बू शयन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, दरअसल है कि उसी में तुम्हारा खैर हो, तुम्हारे लिए और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो, दरअसल है कि उसमें तुम्हारा शर हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। जब मुझे ये बात मालूम हो गई, मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले किया। सुपुर्दुम बे तो माया खेशरा उदानी हिसाबे कमो बेशरा। ए रब, जो तू चाहता है वो हो। तेरे इल्म में जो शय मेरे लिए खैर है वो हो जाए। मेरी कोई पसंद नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं, ये है राजी बरज़ाए रब। अकबर अलाहाबादी ने इसे कहा है, रज़ाए हक पे राजी रहे। ये हरफे आरजू कैसा, खुदा खालिक, खुदा मालिक, खुदा का हुक्म तू कैसा। जब मैं आ गया बीच में, मेरी पसंद, मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत, यही तो शिर्क है। माशा अल्लाह काना व मा लम यशा लम यकुन। जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, जो उसने नहीं चाहा नहीं हुआ। इख्तियार उसका है, मेरा तो नहीं। रज़ाए हक पे राजी रहे, ये हरफे आरजू कैसा।
خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں، اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے ذرا اس وقت کچھ بہت ہی بدذوقی کسی بات نظر آئے گی. جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہو. برو کشید ز پیچا کے ہست بود مرا، چوک دہا کے مقام رضا کشود مرا. مجھے تو تمام پیچ و خم سے نکال دیا اس مقام رضا نے. میں راضی برضائے رب ہوں، جو فیصلہ اس کا میں اس پر راضی. تو کہاں کا حزن اور کس کا خوف؟ یہی زوال حزن اور زوال خوف، یہی ہے امن، یہ نتیجہ ہے ایمان کا. کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد جو کہ بہت بڑے فلاسفر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے، اگر اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ اس سے کچھ چھین بھی سکتا ہے اور اس کو کچھ دے بھی سکتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہے. حالانکہ انسان اس کو سمجھتا ہے کہ وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھتی ہے کہ وہ میرے لیے، وہ میرے بندے کے لیے کس طرح بہتر ہے، کس طرح میرے بندے کے لیے وہ چیز اچھی ہے. تو یہی چیزیں ہمیں اپنے اس میں رکھنی چاہیے کہ بھگوان کو جس کو یہ مانتے ہیں ہندو لوگ، وہ بھی یہی چیز سمجھتے ہیں کہ جو کہ یکسانیت ہے ان میں اور ہم میں. پہلے ہم یکسانیت کی طرف ہی بات کرتے ہیں مسلمان جو ہیں، کہ جو ہم میں اور ان میں یکسانیت ہے اس کی طرف جائیں. اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا جو آپس میں تفرقہ ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ. اللہ کی رسی دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور احادیث. ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے فرقہ واریت سے بچ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا، اور یہ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء.